की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश या वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। ये है जैसे सीधी सड़क पर चलना। अब देखना, सीधी सड़क पे चलना, अब अगर वो सीधी सड़क है, क्या आपको मतलब जो बैलगाड़ी हो कैसे जाती है, सीधी जाती है टेढ़ी जाती है? सीधी जाएगी ना। तो सीधी गति में वो मतलब सीधी सड़क पर क्या करती है, अपनी गति करती है। मार्च पास्ट करते सैनिक, देखा आपने, जो सीधी सड़क है उस पे क्या करते हैं सैनिक, देखे ना, बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं क्योंकि वो सीधे जाते हैं। वो जैसे मार्च पास्ट करते तो वो सीधे ही जाएंगे, इसे हम क्या कहते हैं, गति कर रहे हैं वो। दौड़ते धावक के हाथों की गति, अब दौड़ लगाते हैं, कई व्यक्ति देखे आपने दौड़ लगाते हैं, जो दौड़ में जाते हैं वो क्या करते हैं, उनके हाथ देखिए बिल्कुल हाथ क्या होते हैं, बिल्कुल सिद्ध में होते हैं, तो क्या कर रहे हैं, गति करते हैं। चलती साइकिल के पेंडल की गति, ये अगर जो साइकिल हम चलाते हैं तो जो पेंडल होता है किस प्रकार से गति करता है, वो घूमकर गति करता है। तो गति किस प्रकार की वृत्ताकार होती है, वृत्त मतलब घूमकर की जाती है। तो यहाँ लिखेंगे किसी वस्तु की गति या किसी सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल वृत्ताकार, वर्तुल मतलब क्या होता है, जानता है कोई? वर्तुल होता है वृत्ताकार घूमकर, है ना, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है, आवर्ती हो सकती है मतलब गति है, कैसे भी कर सकते हैं हम, सीधे चलकर गति करते हैं, है ना, या हम क्या होता है किसी वस्तु की गति, जैसे कोई सरल रेखा मतलब सीधी सड़क, तो उसमें सरल रेखा गति कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक वृत्ताकार घूमकर भी गति की जाती है ना। या झूले की गति, देखा है आपने, झूले पे बैठ जाते हैं तो किस प्रकार गति करते हैं, गति मंद और तीव्र होती है। गति मंद और तीव्र, मंद मतलब बिल्कुल धीरे धीरे और तीव्र मतलब बहुत तेज हो। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। वाहन मतलब कैसे चलते हैं, देखा आपने, तीव्र गति से नहीं, तेज गति से चलते हैं। यहाँ तक कि एक वाहन विभिन्न समय पर तीव्र गति करता है, मतलब तेज गति से चलता है, और कुछ वाहन क्या करते हैं, मंद गति से चलते हैं। जैसे आपने साइकिल की बात करें तो कैसे चलते हो, मंद गति से नहीं, अगर ऑटो की बात करें तो कैसे चलते हो, तेज गति से चलते हैं। और सरल रेखीय पथ के अनुदिशी गति करने वाली गति करती है, मतलब सीधी सड़क पर जाती भी है। इन वस्तु की गति को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, दो वर्ग मतलब ये एक मंद है और दूसरी तीव्र गति है। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति करते हैं, कई वाहन मतलब देखा अपना ऑटो चल रहा है, उसके पीछे ऑटो चल, तो एक ही वाहन जो मतलब कई वाहन है और एक ही गति कर रहे हैं, करे नहीं करे सीधी सड़क पे जा रहे हैं तो एक ही गति कर रहे हैं। कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसे उसी के अकॉर्डिंग उसी के बराबर मतलब पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। तो ये कौन सी गति कहलाती है, अभी बताएं, सीधी सड़क की गति, सीधी सड़क पर जा रहे हैं। वस्तुओं के द्वारा दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। जैसे हम कि कोई मित्र है हमारा, कोई फ्रेंड है, उसको क्या कर रहे हैं हम, विदा करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, बस स्टैंड मतलब बस अड्डे पे उसे जाने के लिए कह रहे हैं, मतलब जा रहा है वो, तो क्या करते हैं, जो साइकिल होती है हम वो क्या होती है, साइकिल के लिए हम ट्राई करते हैं कि तीव्र गति चलने वाले वाहन की चाल से अधिक होती है। मतलब वो क्या होती है, जो साइकिल होती है वो मंद गति और जो वाहन होता है वो क्या होती है, तीव्र गति होता है। तो 100 मीटर की दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि उसकी चाल अधिकतम है। अगर 100 मीटर की कोई दौड़ हो रही हो
और इसमें ये निर्णय करना में सरल लगता है, सरल होता है कि किसकी चाल अधिक है। अगर मैं आपकी लोगों की रेस करवा दूं 100 मीटर, तो दो बच्चे होंगे, दो में से नहीं, एक तो बहुत ही तेज भगेगा और एक बिल्कुल ही मंद गति से चलेगा। ठीक है, तो 100 मीटर की दूरी तय करने में कम समय लगता है, उन्हें कम समय लगेगा, लेकिन उसकी चाल अधिक हो जाएगी, मतलब आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी भी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया अथवा किसी भी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। दो या दो से अधिक वस्तुओं में कोई कौन तीव्रता गति कर रहा है, मतलब दो लोग हैं तो वो कैसे गति कर रहे हैं, कैसे, मतलब एक मंद चल रहा है, एक तीव्र चल रहा है। यदि हम दो बसों के द्वारा एक घंटे में तय की दूरी को पता लगा लेते हैं, जैसे कोई बस है तो एक बहुत ही स्पीड से चल रही है, एक मंद गति से चल रही है, तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम चाल के बारे में पढ़ते हैं, चाल किसे कहते हैं। चाल देखो, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें और भी सूत्र याद करने तो कैसे करोगे, देख लो इधर। दूरी को यहाँ लगे, दूरी का याद किया हमने, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ कर दो और ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुना हो जाएंगे। इधर देख लो, तो क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ठीक है, हमने दूरी का पता लगा लिया। अब हमें किसका सूत्र देखना है, चाल का तो हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी का याद कर रहे हैं तो दूरी यहाँ पर आ जाएगी और चाल कहाँ चली जाएगी, दूरी यहाँ पर हो गई और चाल का ही यहाँ पर, तो चाल गुना समय। अब किसका सूत्र ज्ञात करेंगे, किसका, समय का, समय का ज्ञात करेंगे बेटा, समय। और समय बराबर क्या होगा, समय ऊपर गया, यहाँ नीचे ये आ गया, क्या आएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, ये तीनों के सूत्र हैं। ठीक है, ये यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल क्या होती है, परिवर्तित होती है, तो उस वस्तु की चाल को हम असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी भी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु के नियत चाल से गति करती है, मतलब एक ही चाल से गति करती है, उसे कहते हैं हम एक समान गति कहलाती है। हम बात करते हैं समय की माप। सरल लोलक किसे कहते हैं, जो घड़ी के अंदर आता है। घड़ी देखिए आपने, जो घूमती रहती है। एक सूर्योदय से पहले या अगले सूर्योदय के बीच में हम, जिससे हमें दिन और रात के बारे में पता कैसे लगता है, कैसे लगता है, घड़ी के माध्यम से और कुछ उजालों के माध्यम से। तो घड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गोलक, इसे सरल लोलक कहते हैं। एक इसी प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच की समय की माप माह के रूप में की जाती है। पहले किसे माह के रूप में करते थे, अब क्या करते हैं, घड़ी के रूप में करते हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है। जो घड़ी होती है वो क्या होती है, उनकी कार्यविधि मतलब जो चलती रहती है बहुत ही जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परीक्षित उदाहरण सरल लोलक है।
सरल लोल, बातें नहीं, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक कहलाता है। अब देखो सरल लोलक धातु के क्या होता है, सरल लोलक है ना, सरल लोलक धातु के एक छोटे कोयले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड के आगे द्वारा निलंबित किया जाता है, इसको बनाया जाता है। धातु के गोल को, जो धातु का बना होता है उसे हम कहते हैं सरल लोलक, गोल को लोलक का गोलक कहते हैं। सरल लोलक की ये गति आवर्ती और दोलन गति दोनों का उदाहरण नहीं है, तो दोनों गति करते हैं। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, इधर देखो, यहाँ पे देख लो मिनट। अब मिनट को किससे दर्शाते हैं, कोई बता सकता है? मिनट को एम से दर्शाते हैं, MIN लिखते हैं ना। और हम घंटे को H आवर से दर्शाते हैं, है ना, तो H लिख देते हैं शॉर्ट में H, और M को M, मिनट को M से, है ना। अब चाल का मूल मात्रक, चाल का मूल मात्रक क्या होता है? चाल का मूल मात्रक है मीटर सेकेंड, ठीक है। इसे मीटर को किस में दर्शाएंगे, देखो मीटर को, मीटर मतलब ये हो गया, देख लो इधर, M फॉर मिनट, S फॉर सेकेंड,